रामू और उसकी पत्नी बेहद गरीब थे। उनके घर का एक वक्त का खाना बड़े ही मुश्किल से बन पाता था। रामू किसानी किया करता था। भरी गर्मी में रामू किसानी कर जैसे तैसे अपने घर को चलाता था। रामू को गर्मी में इस तरह काम करता देख उसकी पत्नी पार्वती को बहुत दुख होता था। मैं दिन भर बैठी ही तो रहती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं भी कोई काम तलाश कर लेती हूँ जिससे मैं रामू की कुछ मदद ही कर सकूंगी। पार्वती पास के ही बंगले में जाकर झाड़ू पोछे का काम पूछती है। मालकिन भी मान जाती है क्योंकि बंगले की मालकिन को भी एक काम वाली की जरूरत थी। शाम को पार्वती ने अपने काम के बारे में रामू से बताया। पार्वती, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे दिन भर बैठी ही तो रहती हूँ मैं घर पर। पार्वती ने रामू को आखिर मना ही लिया और अगले दिन से रामू अपने खेतों पर किसानी करने जाता तो वहीं पार्वती अपने बंगले में झाड़ू पोछे का काम करने के लिए जाती। पार्वती बंगले के काम को बहुत ही अच्छे से किया करती। इसके बाद भी पार्वती की मालकिन उसे पैसों का बहुत घमंड था। वो बात बात पे पार्वती को चिल्लाती रहती थी। एक कमरे को दो दो बार साफ करवाया करती थी पार्वती की मालकिन पार्वती से। सौम्या, इन नौकरों पर नजर रखा करो। आजकल नौकरों की नीयत ठीक नहीं होती। और काम भी अच्छे से करवाया करो। यहाँ मुफ्त के पैसे नहीं मिलेंगे इन्हें। हाँ हाँ, आप फिक्र मत करिए, मेरी इस नौकरानी पर चील की नज़र है। मेरी नज़रों से यह बच नहीं पाएगी। बेचारी पार्वती बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो घर के काम को अच्छे से किया करती। इसके अलावा पार्वती के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक रोज पार्वती मालकिन के कमरे में सफाई करने को जाती है, जहाँ पर पार्वती की मालकिन की एसी चालू थी। अरे वाह, ये कमरे में ऐसी कैसी ठंडक आ रही है, जैसे मानो ठंडी का मौसम आ गया हो। पार्वती को मालकिन के कमरे में बहुत राहत मिलती है। पार्वती थोड़ी देर के लिए अपनी मालकिन के कमरे में बैठ जाती है, एक कोने में आराम करने के लिए, कि तभी पार्वती की मालकिन वहां आ जाती है। तुम्हें मेरे कमरे में इस तरह बैठने की इजाज़त किसने दी? मालकिन, आपके कमरे में बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बस मैं वही हवा खाने के लिए थोड़ी देर सोची बैठ जाती हूँ। अरे तुम्हारी औकात कैसी हुई? तुम्हारी औकात भी है ऐसी कि हवा लेने की? पार्वती को बहुत बुरा भला सुनाया उसकी मालकिन ने। पार्वती लगातार माफी मांगती रही,